क्या डॉक्टर अभी तक अंदर है? हाँ, वो अंदर है। अल्लाह उन्हें शिफा दे। आमीन। मैं आपको इंजेक्शन दूंगा। ठीक है। तुम ठीक हो जाओगे। दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? ये पेन किलर बहुत ताकतवर है। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही अशरफ। मेरे बेटे यूसुफ को बताओ कि वो अपना वादा पूरा करने की कोशिश करे। उससे कहो कि मैं उसकी दुल्हन देखना चाहती हूँ और मैं उससे कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का ख्याल रखे। ठीक ठीक है, मैं उससे कॉल करता हूँ। यूसुफ को बताओ कि मैं उसे देखे बगैर जी ना पाऊंगी। पूरी रात इसने सिर्फ दुल्हन के बारे में ही बात की है। हर माँ का ये ख्वाब होता है कि उसका बेटा शादी कर ले। मुझे ये बताइए कि आपका बेटा क्या अब भी इस्तांबुल में काम करता है? जी हाँ, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी का इंतजार कर रही है और देखना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है। क्या वो मेरे बेटे का ख्याल रखती है? इस बेचारी को अच्छी लड़की की तलाश थी। मेरा ख्याल है कि आपको इनकी ख्वाहिश जल्द पूरी कर देनी चाहिए। शायद वो जल्द ही इंतकाल कर जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी बातें मत करो। बीमारी से बहुत थक गई हैं वो। मरना उनके लिए बेहतर है। हम पर उनके बहुत एहसान है। वो मेरे लिए बिल्कुल माँ की तरह हैं। ये भी तो मुमकिन है कि उनका बेटा शादी कर ले और वो अपने पोते पोतियों के साथ खेले। इंशाल्लाह वो लोग आ रहे हैं। ये लीजिए। आप मुझे हर बार ये देते हैं, इसकी मिकदार बहुत ज्यादा है। हमारी मुर्गी का गोश्त है। शुक्रिया। रजब। जी जनाब। इन्हें गाड़ी तक छोड़कर आओ। जी बिल्कुल। आइए। शुक्रिया। यूसुफ आ गया है क्या? उसका बाप हूं। मिस्टर अशरफ, मिस्टर यूसुफ अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे। या अल्लाह, काफी देर से उसका फोन भी बंद जा रहा है। यूसुफ आए तो उससे कहना मुझे कॉल करे। जी ठीक है, कह दूंगी। हम आपको बहुत मिस करते हैं। यूसुफ से कह देना, ये जरूरी है। यहाँ भी बात नहीं बनी। अब हम क्या करेंगे? अगर काम मिल जाता तो मालिक मकान को समझा लेते। इस दफा वो जरूर हमें घर से निकाल देगा। निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैसे दे देंगे। नहीं हम पर। एक दिन रुक जा, दे देंगे। कोई कलवल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। तुम भी निकलो। जाके किसी और को देखो जो तुम्हें फ्री में रहने की जगह दे दे। पागल औरत, तुम्हें बात रुक जाओ। बिल्कुल तमीज नहीं है। छोड़ो अपना सामान। चलो चले। कितना कच 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 चलती है जुबान। जाओ यहाँ से। पकड़ो अपना सामान। शक्ल मत दिखाना अपनी। दफाओ यहाँ से। पागल औरत, नहीं रहना यहाँ। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। हाँ, चलो चलते हैं। मिस्टर यूसुफ, आपके बाबा की कॉल आई थी। वाकई? क्या उन्होंने कुछ बताया? नहीं। क्या मैं उन्हें कॉल मिला दूं? नहीं, मैं खुद करता हूँ। तुम्हारी माँ। क्या हुआ अम्मी को? तबीयत ठीक नहीं है।
उन्हें इस्तांबुल ले चलते हैं। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। बाबा मैं फौरन आ रहा हूं। तो फिर जल्दी से आ जाओ बेटा। उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो तुम्हारी दुल्हन देखना चाहती है। उसे ये देखना है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। कौन सी दुल्हन बाबा? अपनी माँ को तो जानते हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम किसी भी लड़की को ले आओ जिसे तुम जानते हो तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। बेटा उसे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो तुम्हारी शादी न देख ले। बाबा एक लड़की है पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो लड़की नहीं है जिसे मैं अपनी माँ के सामने दुल्हन बना के ले जाऊं। तुम्हारी माँ अपनी मौत के करीब है। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अपनी माँ से बात करो। मेरे बेटे यूसुफ, मैं तुम्हारी दुल्हन देखना चाहती हूँ। उसे मुझसे मिलवाने ले आओ। मिलवा दो मुझे। अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो बेटे, अगर तुम अपनी उस माँ से प्यार करते हो जो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, तो मेरी बहू को ले आओ। तुमने सुना बेटा? अपनी माँ के लिए ये जरूर करो। ठीक है बाबा, ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं उस लड़की को लेकर आता हूं। मैं जा रहा हूं। मैनेजर्स को बता दो कुछ दिन के लिए दूर ही रहूंगा। ठीक है सर। हम लोग तो सड़क पर आ गए आंसू। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? अब बस भी करो। हमें फौरन नई जॉब ढूंढनी होगी ताकि हम अपने रहने के लिए भी कुछ कर सकें। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी हरकतों की वजह से हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं हूं ही ऐसी। किसी के लिए खुद को क्यों बदलूं? तुम्हें नहीं लगता अगर हम ऐसे ही रहे तो एक दिन भूख से मर जाएंगे? मुझे कैमरा ऑपरेट करना आता है। उसे बताओ तुमने कोर्स किया है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं ये कर लूंगी। मैं इस शो की प्रेजेंटेशन संभाल सकती हूँ। क्या तुम जानते हो कि मेरा चेहरा टीवी पर कितना अच्छा लगेगा? तो मैं मायूस नहीं करूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हेलो, वेलकम यूसुफ। हेलो, शुक्रिया। क्या खांदे घर पर? अच्छा ठीक है। हाँ, वो फोन पे मैं बात समझ कर रही गई। है। आओ ना। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। तो जल्द मिलते हैं। बाय बाय। खुश आमदीद यूसुफ। हांदे मेरी जान, अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरी अम्मी। मैं बताती हूँ। मुझे इस साल म्यूजिक अवार्ड शो को होस्ट करने की ऑफर मिली है। जरा सोचो कि ये शो टीवी पर लाइव ऑन एयर होगा। तुम ये सोचो कि मैं टीवी पे कितनी अच्छी लगूंगी। अरे क्या सोच रहे हो? मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? बहुत मुबारक हो, लेकिन क्या खुदा के लिए तुम अभी मेरी बात सुनोगी? अरे क्या हुआ मेरी जान? अम्मी, तुम्हें पता है कि वो बीमार थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। मौत के करीब है वो अपनी।
यानी तुम मुझे वहाँ देखने के लिए नहीं आओगे? हमें अभी फार्म पर जाना है, मजीद देर नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? क्यों जाना चाहिए? अम्मी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो अपनी बहू को देखना चाहती हैं। तुम्हें साथ चलना होगा मेरे। लेकिन मेरी जान, इस वक्त मैं इस्तांबुल छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। हांदे, तुम्हारे पास और भी मौके आएंगे, ये आखिरी मौका नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरी अम्मी अपनी बहू को अपनी आंखों के सामने उस घर में देखना चाहती हैं। हांदे, तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। वो मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती हैं। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आप क्या करने को कह रही हैं? अंदाजा है कोई? ये यूसुफ के लिए बहुत जरूरी है। तुम चले जाओ। ये ऑडिशन देना मेरे लिए जरूरी है और उसके बाद मैं आ जाऊंगी। समझने की कोशिश करो, ये ऑडिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। हांदे, समझो, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। न जाने कब उनकी सांसें खत्म हो जाए। तुम चाहते हो कि मैं अपना मुस्तकबिल तबाह कर दूं? ये तो सिर्फ एक दिन की बात है बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी है। ठीक है, चलती हूँ मैं। नवीन, देखो, अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाने का सोच रही हो तो मैं तुम्हें उनके पास जाने से नहीं रोकूंगी। ऐसी बातें मत करो आंसू, मेरी फैमिली तो तुम ही हो। क्या तुम मुझे अपनी फैमिली समझती हो? बिल्कुल, अगर वो मुझे चाहते तो किसी और के हवाले नहीं करते। वैसे ये अच्छा ही हुआ, वरना मैं तुमसे कैसे मिलती। तुम्हारा शुक्रिया। काश मेरे वालिदैन भी तुम्हारे वालिदैन की तरह मर चुके होते। कम से कम मुझे ये ना सोचना पड़ता कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। खैर, कोई बात नहीं, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। हमने ये बातें क्यों शुरू कर दी भाई? मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। हमें कोई भी मसला नहीं था, ना रहने का, ना खाने का, मगर फिर भी माँ की याद आती है। ये दर्द कभी नहीं खत्म होता। अरे, ये ऐड तो देखो। सुनो, एक औरत जो बच्चे का ख्याल रखने का तजुर्बा रखती हो, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इतनी सी बात के लिए परेशान ना हो तुम, हम उन्हें मना लेंगे। लेकिन एक और बात भी है, वो सिर्फ एक को रखना चाहते हैं और हम 2 हैं। अगर सैलरी अच्छी देंगे तो घर किराए भी ले लेंगे, इसमें क्या है? एक बच्चे को संभालेगी और दूसरी नौकरी ढूंढेगी। सही कहा, हो सकता है। ये किस जगह है? ये सबसे जरूरी बात है, ये इजमीर में है। हमारी किस्मत देखो, इजमीर जाने के पैसे नहीं है हमारे पास। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, क्यों ना हम उन्हें कॉल करें? अगर जॉब मिल गई तो किसी तरह इंतजाम कर लेंगे। हाँ, क्या ख्याल है? गुड आइडिया। तो फिर चलो, देर किस बात की है? जी ठीक है। जी आप बता दें। जी कल। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। हम कल मिलेंगे। खुदा हाफिज। आखिरकार काम बन गया। उन्होंने कल सुबह का वक्त दिया है। अगर उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो इसका मतलब काम हो जाएगा। अच्छा, अब हम इजमीर कैसे जाएंगे? चलो आ जाओ, हम लोग स्टेशन चलते हैं। चलो। क्या मतलब? हम दोनों बस में छुप के जाएंगे क्या? बस में चढ़ के जाहिर करेंगे कि टिकट है। जब हमारी बारी आएगी तो हम कह देंगे कि पैसे नहीं है। फिर वो हमें बस से नहीं उतारेंगे। कैप्टन, हाँ, 2 लड़कियां टिकट के बगैर बस में सवार हैं। उन्हें फौरन उतार दो। ठीक है, आप दोनों बस से उतर जाएं प्लीज।
क्या हो गया? बस रुके। क्या फर्क पड़ता अगर हमें वहाँ ले जाते? आप टिकट के बगैर हैं। तुम वहीं तो जा रहे हो, ले चलो हमें। इस तरह तो सब बगैर टिकट के आ जाएंगे। इस तरह नहीं होता, बस उतरिए आप प्लीज। मोहतरमा बहस ना करें, उतर जाए प्लीज। ठीक है, उतर रहे हैं। चलें, उतरे भी आप। करो। आप भी बाहर आए। बेरहम लोग, कोई शर्म नहीं तुम्हें। हाँ, क्या हाँ, बिगड़ हम जाता बेशर्म हैं, तुम्हारा कोई अगर ले मसला जाते? तुम वैसे भी वहीं जा रहे हो ना। चलिए जनाब, चलें। कोई इंसानियत नहीं है आजकल। तुम्हारा दिन खराब हो। अगर तुम उससे लड़ती नहीं तो हम उससे कहते कि हमें थोड़ा आगे ही छोड़ दे। अब हम क्या करेंगे? हम कोई गाड़ी रोक लेंगे। मैं किसी अनजान आदमी की गाड़ी में नहीं बैठूंगी। फिक्र मत करो, देखते हैं, हो सकता है कोई अच्छा इंसान मिल जाए। चलो कोशिश करते हैं। तौबा, कोई भी अच्छे काम नहीं करता आजकल। आप खुश हो? तुम खड़ी रहो अब सड़क पर। सब्र करो, कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर आएगी। कैसे जाएंगे अब हम? हेलो जी बाबा, हम लोग आ रहे हैं। जी जी, आपकी बहू मेरे साथ है, फिक्र मत करें। रास्ते में हो, बस हम कुछ ही घंटों में फार्म तक पहुंच जाएंगे। अब तो खुश है ना अम्मी? ठीक है। वो रास्ते में तुम्हारी बहू भी साथ है। तो मैं पहले भी अपने वालिदैन के बारे में बता चुका हूँ। वो अब भी पुरानी रिवायात से चिपके हुए हैं। ये समझ लो कि वो तुम्हें सिर्फ टेलीविजन से जानते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि तुम गाने गाना छोड़ चुकी हो और दोबारा गाने नहीं गाओगी, और शादी के बाद तुम घर में रहना चाहती हो। समझ गई ना? लेकिन क्यों? मैं अपना पैशन नहीं छोड़ सकती। क्या हमारी शादी तब होगी जब मैं तुम्हारी फैमिली के मुताबिक हो जाऊंगी? नहीं पता मुझे। क्या मतलब नहीं पता यूसुफ? मैं इस मौके को हासिल करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ और तुम क्या बातें कर रहे हो? बस मैंने कह दिया, मैं थिएटर नहीं छोड़ूंगी। जान, ये कुछ ही दिनों के लिए तो करना है, या चंद घंटों के लिए। वैसे भी पहले तुम ये सब गुजर जाने दो, फिर मैं तुम्हारी सारी वीडियोस का काम करवा दूंगा। ये मौसम है मस्ताना और रास्ता भी है सुहाना, और मैं हो गया हूँ मस्ताना, हो गया हूँ मैं दीवाना। लड़की हो तो आए मजा, अरे मजा। ओह मांगी, एक चीज दिख तो रही है, दोनों की दोनों खूबसूरत हैं। अरे क्या किस्मत है मेरी आज। हेलो। हेलो, बोलिए। मैं बारबरोस, और मुझे प्यार से लोग बार भी कहते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हमें इजमीर जाना है। असल में हमारी बस मिस हो गई। वैसे आप किस तरफ जा रहे हैं? अभी के लिए तो मैं इजमीर ही जा रहा हूँ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। नवीन, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो किस तरह देख रहा है। घबराओ नहीं, इसने कुछ किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन एक मसला है, तुम में से एक को मेरे बराबर में बैठना होगा, क्योंकि पिछली सीट पे सामान है। मजबूरी है, क्या करें। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ। एक कारोबारी आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। एक शहर से दूसरे शहर सफर करता रहता हूँ। अक्सर तो हवाई जहाज में सफर करता हूँ, मगर कुछ वजूहात की वजह से मुझे आज गाड़ी में जाना पड़ रहा है। तुम करते क्या हो वैसे? मैं क्या करता हूँ?
मैं वो करता हूँ जिसमें मुझे दिलचस्पी होती है या जिससे मैं खुश होता हूँ, बस वो। क्या मतलब है? मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट में, एजेंसीज, दीवारों पे कलर करना, दीवार चुनवाना वगैरह, ये सारा काम करता हूँ। और परफ्यूम का काम भी करता हूँ मैं। ये पीछे डब्बों में क्या रखा है? डब्बे में मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। जब हम रास्ते में ब्रेक लेंगे ना तो मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स दिखा दूंगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के फवाइद बताऊंगा। हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? तो बीच में बोली। हेलो। अरे फुरकान साहब, बोलिए। क्या ऑडिशन है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मैं आ जाऊंगी। कब आना है? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो मैं इस्तांबुल में ही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। वादा करती हूँ आपको मायूस नहीं करूंगी फुरकान साहब। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ, जल्द मिलते हैं, बाय बाय। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? आई एम सॉरी यूसुफ, मुझे इस्तांबुल वापस जाना पड़ेगा। गाड़ी रोको प्लीज। हमने एग्रीमेंट किया है, तुम्हारा मसला क्या है? करना क्या चाहती हो तुम? यूसुफ, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। अब बस कर दो हांदे, क्या हो गया तुम्हें? मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। मैं उतर जाऊंगी। हांदे क्या कर रही हो? रोको गाड़ी, मैं कूद जाऊंगी। यूसुफ गाड़ी रोको। रुक जाओ, इत्मीनान रखो। हद है। तुम अकेली वापस कैसे जाओगी? हम बीच रास्ते में हैं, क्या कर रही हो? मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्हें इस शो की होस्टिंग के लिए चुना गया है और मेरा एक ऑडिशन है। मैं ये मौका नहीं खोना चाहती। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें शो होस्ट करने देंगे? रुक जाओ, तुम नहीं जा सकती अब। वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं और तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो यहाँ। तुमने तो तैयारी में मेरी मदद भी नहीं की। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितने मशहूर लोगों के साथ कम्पीट करने जा रही हूँ। क्या मतलब है? तुम मेरे साथ इसलिए नहीं हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। अगर मुझे किसी और के साथ होना होता तो आज मैं तुम्हारे साथ ना होती, समझे? अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। हांदे, मेरी बात सुनो। सब लोग फार्म पर हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी बहस का वक्त नहीं है, हम वहाँ जाकर बात कर लेंगे। चलो, अम्मी इंतजार कर रही हैं। अम्मी से कहो कि गाँव में ही किसी को ढूंढ ले, यही बेहतर रहेगा। हमारे रास्ते आज से अलग है, जा रही हूँ मैं। हटो यहाँ से। इस्तांबुल तक छोड़ सकते हैं? ठीक है, आओ बैठ जाओ। मुझे माफ़ करना लड़कियों, लेकिन मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। क्यों ना तुम दोनों एक रात मेरे साथ रहो? मैं बहुत बड़े बड़े और अच्छे होटल्स जानता हूँ, सारे अखराजात मैं देख लूंगा। अपनी हद में रहो। आखिर तुमने हमें समझा क्या है? चलो अब गाड़ी रोको जल्दी से। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब था कि तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको फौरन। रोको। पुरसुकून हो जाओ, जो चाहोगी वही करूँगा मैं। फौरन रोको यहाँ। मैंने कहा रोक दो गाड़ी यहाँ। गाड़ी रोको वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। अभी गाड़ी रोको। हाँ हाँ, समझ गया, रोक। ठीक है, मैंने नहीं कहा था कि मेरी गाड़ी में बैठो। मेरी गाड़ी में क्यों बैठ गई मेरे साथ? मैं क्या तुम्हें कोई खाने वाला इंसान लगता हूँ? ये लो, रोक दी गाड़ी। बदतमीज लड़कियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मैं तो इजमीर जा ही नहीं रहा था। घटिया इंसान, दफा हो। मैं कह रही थी ना किसी अनजान के साथ गाड़ी में नहीं बैठो। मैंने कहा गाड़ी रोको। हम फिर से सड़क पर आ गए। हम कोई दूसरी गाड़ी रोक लेंगे।
दुनिया में अब भी अच्छे लोग बचे हैं। इस बार मुझे बात करने दो। अगर तुमने बात की तो वो जरूर गलत समझेगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे कहोगी क्या जाके? फिक्र मत करो, मुझे पता है कि उससे क्या कहना है। अगर मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ तो हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। हेलो। असल में बात यह है, हमें बस से उतरना पड़ा। अगर आप मदद कर सकें तो हमें स्टेशन पहुंचा दें ताकि हम वहां पहुंचकर दूसरी बस का इंतजार कर सकें। क्या आप हम दोनों को स्टेशन तक ले जाएंगे? ठीक है, आओ बैठ जाओ। खुदा का शुक्र है कि आप हमें मिल गए। वैसे आपकी गाड़ी में एसी भी है क्या? अरे ये क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में सफर करना कितना मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया। एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब कुछ ठीक था, हम उतर क्यों गए? क्या करते? हमने ही उसे कहा था स्टेशन पर उतारते। क्या हमारे पास पैसे हैं? स्टेशन पहुंचकर हमने करना क्या है? कोई रास्ता मिल जाएगा। वैसे भी तुम उसको अच्छी लगी हो, तुम्हें देख रहा था। अब शर्माना छोड़ो, जाकर उससे बात करो। दिखने में भी अच्छा है, नसीब वाली हो, वो तुम्हें देख रहा था। फजूल बातें मत करो। मुझे उससे पूछना चाहिए। माँ को ये बाईं तरफ वाली लड़की पसंद नहीं आएगी। उन्हें इस तरह की खूबसूरती पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें काली जुल्फें ज्यादा पसंद है। खुश मिजाज लगती है और आंखें भी खूबसूरत है। वो अब भी देख रहा है तुम्हें। चलो चलते हैं। रुको यार, तुम देख नहीं रही? वो अब तक यहीं है। क्या पता लंच पर इनवाइट करे? शायद उन्हें लंच की दावत देनी चाहिए। पूछ के आती हूँ। मेरी बात सुनो।
एक्सक्यूज मी, हमारी बस आने में अभी आधा घंटा है। ये अच्छा मौका है कि हम दोनों आपका शुक्रिया अदा कर सकें। क्यों ना हम लोग साथ में चाय पिए? अगर आप इतने खुलूस से कहेंगी तो मैं इनकार कैसे करूंगा। खाना खिलाने का बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? मैं यूसुफ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आंसू, मुझे भी अच्छा लगा। बस करो, अब मेरी बारी है शायद। मैं नवीन हूँ, मिलकर खुशी हुई। आप क्या करते हैं यूसुफ साहब? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस करते हैं आप? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, एजेंसीज या दीवार की रंगाई, परफ्यूम वगैरह से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं, मेरा कपड़े का कारोबार है। कपड़े का? जबरदस्त। और तुम? मैं तो मेरी दोस्त एक डॉक्टर है। डॉक्टर हो तुम? जबरदस्त। अगर ऐसी बात है तो कुआं प्यासे के पास खुद चल कर आ गया। क्यों, आप बीमार हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अपने फार्म पर माँ से मिलने के लिए। ये अच्छी बात है। शुक्रिया। सच कहूँ तो एक बात अच्छी नहीं, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। उनका इलाज मुमकिन नहीं, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई हल ना निकला, और अब उनके पास वक्त बहुत कम है। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको फौरन जाना चाहिए। नहीं जा सकता। क्यों? आखिर क्या मसला है? असल में मेरी अम्मी। हाँ, आप बताइए हमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ अकेले नहीं आ रहा था, मेरी माँ अपनी बहू से मिलना चाहती है, इसीलिए मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ आ रहा था। वो एक एक्टर है, उससे इस्तांबुल से ऑडिशन की कॉल आ गई, इसलिए वो बीच रास्ते से वापस चली गई। अशरफ, अशरफ, वो लोग कब आएंगे? मेरा बेटा, वो अपनी दुल्हन के साथ आ रहा है। हाँ बिल्कुल सुल्ताना, मैंने बात की है, वो रास्ते में ही है, जल्द पहुंच जाएंगे। ए मेरे खुदा, मेरे दिन गिने जा चुके हैं, मैं जानती हूँ। ए खुदा, ये कायनात तेरे हाथ में है। मेरा बेटा और उसकी दुल्हन आ रहे हैं। बस एक बार अपने बेटे और उसकी दुल्हन को गले लगाने दे, ताकि मैं चैन से मर सकूं। क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं अशरफ साहब? मैं करता हूँ, तुम इन्हें दूसरी डोज दे दो। यूसुफ पहुंचने वाला है, तुम तैयारी करो। ठीक है। अब तुम लोग समझ गए मैं क्यों नहीं जा सकता? शर्म की बात है, मुझे अफसोस हो रहा है उन पर। वो कितनी संगदिल औरत है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी इस हालत पे उस बेरहम औरत के बाल नोच लेती, समझे? आप जाकर अपनी अम्मी से मिलिए यूसुफ साहब, वरना जिंदगी भर अफसोस रहेगा। माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुमसे एक दरख्वास्त है कि मुझे गलत मत समझना। क्या आइडिया है? तुम मेरी माँ के सामने एक बहू बनकर जाओ, यूँ समझो कि तुम्हें एक जॉब मिल रही है। अम्मी अपनी बहू को देखकर बेहतर हो जाएंगी, फिर तुम चली जाना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा ख्याल है। होश में आओ तुम। आप अपनी माँ से झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मुझे इसी बात का डर था कि तुम लोग मुझे गलत समझोगे। मैं बस ये चाहता था कि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, कभी नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपकी माँ के जज्बात के साथ बिल्कुल नहीं खेल सकती। आंसू, प्लीज चलो मान जाओ, इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन ये बहुत गलत है नवीन। प्लीज, इसके लिए जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरी माँ और मेरे खानदान के लिए बहुत जरूरी है।
मेरी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रही है और इससे तुम्हें भी फायदा होगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जरा मेरे साथ आना तुम। बेवकूफ लड़की, मौका हाथ से मत जाने दो। जज्बाती मत बनो, होश से काम लो। मामला इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। जरा सोचो तो सही, बड़ा घर, नौकर चाकर सब होगा वहाँ। बाबू की जिंदगी जी सकते हैं वहाँ हम। तुम सिर्फ अपना फायदा सोच रही हो। ये मत भूलो कि उनकी माँ बीमार है। लड़की, तुम्हारी सोच के साथ हम भी मर जाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो यार? मैं तुम्हें अभी चेक लिख कर दे सकता हूँ अगर तुम चाहो। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लो कि आंसू तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारी माँ के सामने आए, यानी तुम्हारी माँ की बहू बनके, तो मेरा रिश्ता क्या होगा? हम दोनों अलग नहीं रह सकते। आसान है, तुम इसकी बहन बन जाओ, इस तरह तुम दोनों अलग नहीं होगी और पैसे भी शेयर कर लेना। ठीक है, मान लिया। तो डील डन हमारी। डील। तुम्हें सिर्फ अपना रोल अदा करना है और कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, अपनी माँ के जज्बात से मत खेलें, ये बुरा है। मुझे कोई इतनी बड़ी रकम देता तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाती। तुम क्या कर रही हो? मुझे डर है कि चीजें वैसी नहीं चलेंगी जैसा तुम सोच रही हो। किस बात का डर है? मेरी माँ अपनी जिंदगी से लड़ रही है। मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ। मैं दरखास्त करता हूँ, मैं तो अपनी माँ को खुश न कर सका, शायद तुम कर सकती हो। मैं जाऊंगी मगर एक शर्त पर। मैं इस काम का जो भी मुआवजा लूंगी उसे एक पेपर पर लिखकर एक एनवेलप में डाल दूंगी और तुम उसे काम खत्म होने तक नहीं खोलोगे। ये है मेरी शर्त। हाँ। और आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं लिख कर दूंगी। डील। मैं तुम्हारी सारी शराइत और मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, जितना तुम चाहो। ठीक है, हम तैयार हैं। हाँ, मगर एक काम है जो अभी भी बाकी है, और वो ये कि तुम इन कपड़ों में मेरी माँ से नहीं मिल सकोगी। अब तुम बॉस हो, हम तुम्हारी मर्जी से चलेंगे। बाबा जहाँ थे तुम बेटा? कैसे हैं आप अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया बेटा। और मेरी अम्मी कैसी हैं? मैंने अभी भी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है तो वो आराम कर रही हैं। जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तुम्हें और बहू को देखकर तुम्हारी माँ खुश होगी। कितना बड़ा फार्म है आंसू, खूबसूरत भी। बिल्कुल हमारे समर कॉटेज जैसा है ना? बिल्कुल, जो हमारे ख्वाबों में था। यूसुफ, इनसे तारुफ तो करवाओ। क्यों नहीं, जरूर पापा। यहाँ हो तुम लोग। बाबा, इसका नाम है आंसू। 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 मेरी जान, मेरे बाबा हैं ये। हेलो अंकल। खुशामदीद बेटी। वैसे तुम्हारी माँ ठीक कह रही थी यूसुफ, हमारी बहू वाकई ही बहुत खूबसूरत है। हाँ, अपने बाबा पर गया हूँ। आपका और अम्मी का प्यार बेमिसाल है। मैं दुल्हन की बहन हूँ। वो क्या कहते हैं, कुछ लोग आमतौर पर कहते हैं तुम्हारे बेटे की बीवी की बहन। तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलते हैं। चलो आ अंदर जाओ। चलते हैं। चलो। सहर, सामान अंदर ले। ठीक है। सफर कैसा गुजरा? आ जाओ, आ जाओ। ये अम्मी का कमरा है। डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाया है।
लगता है जाग रही है। बेटा अंदर चलो। अम्मी, बेटा आराम से। यूसुफ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अम्मी, मैं तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। और मैं भी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई अम्मी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। ये दुल्हन है ना? आपकी बहू है अम्मी, आंसू। आंसू, इधर आओ बेटा। चांद की तरह रोशन, पानी की तरह साफ। अल्लाह तुम्हें हमेशा बुरी नजर से बचाए रखे। इधर आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। मेरी बेटी, मेरी प्यारी दुल्हन, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, खुश रहो, आबाद रहो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी शहजादी बेटी। देखो तो कितनी खूबसूरत हो तुम, माशाल्लाह। तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। माशाल्लाह, तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही हैं। हाँ, लेकिन तुम रो क्यों रही हो मेरी बेटी? जब इसे आपकी बीमारी का पता चला तो ये उदास हो गई। इसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। बहुत परेशान हो गई थी ये, और बस ये आपको देखने का ही इंतजार कर रही थी। हाँ। इसकी यही ख्वाहिश थी कि आपसे मिल ले। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे चेहरे की तरह साफ है, माशाल्लाह। तुम्हें देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तुम अम्मी से नहीं मिलोगी क्या? हाँ, तुम सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। अशरफ के घर में फिर से जिंदगी लौट आई है। बेटा, तुमने अपनी माँ को खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, तुम्हारी बहू को भी। तुम्हारी माँ तुम्हें दुआएं दे रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे साथ काम करने में पछतावा नहीं होगा तुम्हें। माशाल्लाह, आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। बाबा की आवाज सुनकर परेशान हो गया था मैं। मेरे दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन अब मैं बहुत सुकून से मर सकती हूँ। अम्मी, खुदा के लिए ये बातें मत करें। तुम्हारी माँ को नींद आ रही है, आराम करने देते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आ जाओ, चलो आओ, मैं तुम्हें फार्म दिखाता हूँ। अभी नहीं, कुछ देर यहीं रहना चाहती हूँ। अम्मी, आप थोड़ा आराम कर लें। शुक्र अल्लाह। कैसे हैं रजब भाई? मैं ठीक हूँ बेटा, खुश आमदीद। मैं इनके सामने बड़ा हुआ हूँ, मेरे बाबा की तरह। आपको भी खुश आमदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। ये और इनकी बीवी यहाँ का निजाम बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। अभी आप ही की बात हो रही थी। आ जाइए, ये है सहर आपा। खुश आमदीद। आपके कपड़े तैयार हैं, मैं इन्हें कमरे में रख देती हूँ यूसुफ साहब। बचपन से आप मेरा ध्यान रखते रखते थक नहीं गई आपा? ऐसा मत कहिए, आपके काम से मैं क्यों थकूंगी। बस आपकी माँ जल्दी सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ कीजिए। इंशाल्लाह। सहर, खाने की तैयारी करो। मेरे बच्चे सफर के बाद थक गए होंगे। जी, मैं खाना तैयार करती हूँ फौरन। हम सच में भूखे हैं। चलो नवी, जब तक खाना तैयार हो रहा है मैं तुम्हें फार्म दिखाता हूँ।
शुक्रिया बेटी। आपने खिड़कियां क्यों नहीं खोली? ताजी हवा से आप अच्छा महसूस करेंगी। बस याद नहीं रहा। अब देखिएगा आपको कितना अच्छा महसूस होगा। और अब आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी, डॉक्टर मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। क्या बात है? क्या हुआ बेटा? वापस क्यों आ गई? उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। क्यों? लेकिन उन्होंने तो कहा था ऑडिशंस हैं। हाँ कहा था। 4 कैमरास थे वहां पे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई मैं घबरा गई, पता नहीं क्यों। मैं एक्ट नहीं कर सकी। फिर तानिया आ गई। उसके ताल्लुकात उन लोगों से अच्छे होंगे ना, इसीलिए उसी को सिलेक्ट कर लिया। जरूर उसका कैमरामैन के साथ चक्कर है। कोई बात नहीं, उदास मत हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें एक और मौका मिलेगा। बिल्कुल मॉम, मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। आप देखेंगी। हाँ दे मेरी जान, काश तुमने यूसुफ को रास्ते पर नहीं छोड़ा होता। तुम्हें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो मेरा मोरल डाउन हो चुका था। ये तब की है जब मैं 17 साल की थी। अरे क्या मैंने आपको जगा दिया? उस वक्त मेरी और अशरफ की शादी हुई थी। हम बैरूत गए थे जब ये तस्वीर ली थी, घूमने फिरने। क्या आप तब बैरूत गई थी? शाम, कायरा, बैरूत, हम दोनों ने बहुत से मुल्कों का सफर किया। ओह, आपने बहुत से मुल्कों का सफर किया है, कमाल है। उस वक्त हम जवान थे, जहां दिल करता घूमते फिरते। मेरी दुआ है तुम भी यूसुफ के साथ वहां घूमने जाओ जहां जहां हम गए थे। पूरी तरह जिंदगी जियो। मुझसे एक वादा करो कि हनीमून के लिए बैरूत जाओगे। बोलो बेटी। जाओगे ना? दिन अच्छा गुजरे सहरापा। बहुत शुक्रिया। ये है किचन। ये कोई फार्म है या फिर महल है? तुम लोगों के यहाँ आने से ये जगह रोशन हो गई है। आओ बैठो। बेटा दुल्हन के बारे में बताओ, क्या करती है, तुम इससे कहाँ मिले? बाबा आंसू वो अंकल एक मैं डॉक्टर है। वाकई बेटी तुम किस चीज की डॉक्टर हो? लगता है हम फंस गए। एक्चुअली अंकल मैं वो डॉक्टर नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में मैं हाँ बाबा, डॉक्टर। क्या जानवरों की डॉक्टर है? नहीं, असल में बात यह है मैंने नर्सरी में कुछ अरसे काम किया है। मैं बच्चों का ख्याल रखती थी, उनकी साइकोलॉजी के हवाले से। साइकोलॉजी की डॉक्टर हो? हाँ उसी की। बहुत अच्छे। मुझे इसका ज्यादा इल्म नहीं, हाँ लेकिन अक्सर टीवी में इनके प्रोग्राम्स देखता हूँ। ये तो अच्छी बात है। लगता है आप दोनों के बीच काफी चीजें मुश्तरक हैं। जी हाँ ऐसा ही है। मुझे तो अपने बेटे की पसंद पर फख्र है। इसने मुझे हैरान कर दिया। तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल।
तुम्हारी माँ को देख कर आता हूं। बाकी बातें हम लंच पर करेंगे। इन्हें कमरे में ले जाओ आराम करने के लिए। ठीक है बाबा। दुल्हन ने मुझे उलझा ही दिया था। अच्छा हुआ याद आ गया, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। अशरफ, कुछ बताना है। पता नहीं क्या बदला है, लेकिन मेरे दर्द में कमी आ रही है। बहू से मिली हो ना, इसी वजह से सब तुम्हारे मुताबिक हो रहा है। मैं क्या करूं अशरफ, मैं एक माँ हूं। अपने मरने से पहले इस घर को खुशियों से भरा देखना चाहती हूँ। हमारे पोते पोतियों से भरा हुआ हो ये घर, और वो तुम्हें यूसुफ की तरह प्यार करें। दुआ करो अशरफ। मुझे उम्मीद है सुल्ताना, हम जितने बड़े हो रहे हैं उतने ही कब्र के करीब जा रहे हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझसे छुटकारा पालोगे। ओह सुल्ताना, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ। तुम यकीन नहीं करोगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी सकूंगा। मैं जानती हूँ अशरफ, जानती हूँ मैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यूसुफ की शादी हो जाए और मैं सुकून से मर सकूं। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इस घर में अकेला ना रहे। तुम्हें लगता है हम सही कर रहे हैं? बहुत देर हो चुकी है, हमने काम शुरू कर दिया है, अब वापस नहीं जा सकते, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। ये कोई बिजनेस डील नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं वो हमें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अंकल ने क्या कहा सुना नहीं? उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं मुझसे। तुम्हें इससे क्या, उनका बेटा संभालेगा। हमें सिर्फ अपना काम करना है, पैसे लेने और चले जाना है। ये सब सही नहीं है नवीन, इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए। बस यार अपना रोना धोना बंद करो। अब तुम्हें जो करना है करो, मेरे लिए तो सब ठीक चल रहा है। ओह, उन्होंने तो हमें कपड़े भी दिए हैं। मैं बस ये चाहता था कि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं आंसू। मैं प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं आंसू। तुम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। गुड मॉर्निंग अम्मी। तुम आ गई बेटी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। लगता है तुम बूढ़े हो रहे हो, अपना ख्याल रखो। तुम्हारी तबीयत बेहतर लग रही है माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह का, ये सब हमारी बहू की वजह से है। आप फिक्र मत करें, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जाएं आराम करें, मेरे होते हुए इन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटी, तुम्हें तुम्हारी सास के साथ अकेला छोड़ देता हूँ।
हाँ। तो आप अपनी बहू से मिलने का इंतजार कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। मैं हमेशा सोचती थी वो लड़की कैसी होगी जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। आपने अभी तक नाश्ता किया है या नहीं? तुम्हें क्या बताऊं मेरी बेटी, महीनों से कुछ भी खा नहीं पा रही, बस सूप पी लेती हूँ। डॉक्टर ने दवाइयाँ और विटामिन्स लिख के दिए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको कुछ तो खाना चाहिए अम्मी जान। एक काम करते हैं, आज हम मिलकर नाश्ता करते हैं, क्या ख्याल है? क्या वाकई में? बिल्कुल, और आज आप हॉल में भी बैठेंगी। इस कमरे से बाहर निकलिए और ताज़ा हवा लीजिए। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। महीनों से कमरे से बाहर नहीं निकली, बहुत बोर हो गई हूँ। क्या मैं बाहर जा पाऊंगी? अम्मी जान, ये आप मुझ पर छोड़ दें। आराम से। इसे अपने पीछे रखिए। और ये भी रखें। हॉल काफी हवादार और रोशन है। किचन और वॉशरूम भी यहाँ से करीब है। यहाँ से आप सब कुछ देख सकती हैं। इस तरह आप बोर भी नहीं होंगे और आपका मूड भी खुशगवार रहेगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची, बहुत अच्छा किया तुमने। ये चीज डॉक्टर के जहन में क्यों नहीं आई? इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता है। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटी। अम्मी, आप यहाँ तक कैसे आ गई? मेरी बहू मुझे यहाँ लाई है। यहाँ मैं बहुत खुश रहूंगी और तुम लोगों को अपने इर्द गिर्द देखती रहूंगी। आओ बेटा, मेरा प्यारा बेटा। बहुत अच्छा किया ये तुमने, शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी जान, आज तो आप बेहतर लग रही हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें इस तरह खुश देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश ही रहें। अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी दुल्हन दी है बेटा। उसने हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी हैं। अम्मी जान, आप हमारे लिए खजाना हैं। मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। मेरा प्यारा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे बेटे। अम्मी से लिपटे रहेंगे, उन्हें नाश्ता नहीं करने देंगे क्या? क्यों नहीं मेरी जान, बिल्कुल खिलाओ इन्हें। ओहो, यहाँ तो जैम भी है। जी हाँ, ये चेरी का जैम है अम्मी जान। क्या आपको पसंद मुझे है? मुझे बहुत पसंद है। आपने ये सब खत्म करना है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। ये आपने बहुत गलत किया। आपने अपनी अम्मी के सामने मेरे गाल को क्यों छुआ? ये हमारी डील का हिस्सा नहीं था। तुम्हें पता है आंसू, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुमको देखकर खुशी से पागल हो गया। अम्मी की तबीयत भी खराब थी, और क्या गलत है इसमें? बस उन्हें यकीन दिलाना है कि हमारा कोई रिश्ता है। आप अपनी हद में रहें। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं होगा, माफ कर दो मुझे। याद रखें, ये एक गेम है जो कि चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहती ऐसा फिर से हो। ठीक है, ये एक गेम है, लेकिन तुम अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभा रही हो। ऐसा लगता है वाकई हमारा कोई रिश्ता है। लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रही। मैं आपकी माँ से उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी माँ से। मतलब तुम उनसे प्यार करती हो? चुप क्यों हो गई? ये मत भूलें कि मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ ताकि आपकी अम्मी जल्द ठीक हो सके। माशाल्लाह, क्या बात है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत पहले से बेहतर है। मैं आपसे कल मिलूंगा फिर। अम्मी जान।
आपको पता है बाहर मौसम कितना अच्छा है। बाग के सभी फूल खिल गए हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। जहाँ भी मेरी बहू जाएगी वहाँ फूल जरूर खिलेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी अब कैसी हैं? वल्लाह मैं वाकई हैरान हूँ। इनकी तबीयत में बहुत सुधार आया है। जो तुम कर रही हो वो करती रहो, ये दवाओं से ज्यादा बेहतर साबित हुआ है। मुझे लगता है कि अब आपके लिए नई डॉक्टर आ गई है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो तुम फजूल में डॉक्टर बन गए। जो काम तुम इतने दिन से नहीं कर पाए, देखो हमारी बहू ने वो काम 2 दिन में कर दिया। तुम इतने अरसे से क्या कर रहे थे? ठीक है अशरफ साहब, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, देखना। जरूरत पड़ेगी? अल्लाह ना करे। ठीक है अशरफ साहब, देखेंगे, हम देखेंगे। बाबा और एहसान अंकल बहुत पुराने दोस्त दोबारा बीमार पड़े। पूरा बचपन एक साथ गुजारा है। अरे देख के मेरा चेरीज खाने का दिल कर रहा है। क्या? मैं कुछ चेरीज तोड़ कर आती हूँ। ये लीजिए अम्मी जान। आपको पसंद आई? मजेदार, बहुत अच्छी हैं बेटी। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक आदमी ने खुदकुशी करने के लिए ऊंचे से चेरी के दरख्त पर रस्सी डाली। उसने जिंदगी से हार मान ली थी। वो दर्द से भागना चाहता था। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और बिल्कुल उसी लम्हे जब रस्सी उसके गले के गिर्द कसने लगी तो वो डर गया और उसने पाँव चलाना शुरू कर दिए। आज तक याद है, उसके पैर हवा में थे और वो बचने की कोशिश कर रहा था। वो उस दरख्त से लटक गया और तभी पके हुए चेरीज उस दरख्त से उसके मुंह पर गिरना शुरू हो गए। उन्हें चखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचना शुरू किया और कहने लगा, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें जीना चाहिए। मुझे चेरीज से प्यार है और लगता है ये पॉजिटिव एनर्जी का जरिया है। ठीक कहती हो, चेरीज वाकई बहुत लजीज हैं। देखा आपने, उसने कॉल तक नहीं की। अगर तुम सोचती रही तो तुम सिर्फ इंतजार ही करती रहोगी। मैं क्या करूं अम्मी? क्या मैं वहां जाके उसकी माँ के मरने का इंतजार करूं? उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। उसकी माँ की जिंदगी अहम है। जिन चीजों की मुझे जरूरत है उनकी फिक्र कब करता है यूसुफ अम्मी? अगर तुम मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी होती तो वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारता। फिक्र मत कीजिए अम्मी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे और यूसुफ के दरमियान कैसा चल रहा है? उसकी नजरें हर वक्त तुम पे होती हैं, वो तुम्हें ही देखता रहता है। मुझे तो लगता है खेल खेल में उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ऐसी बातें मत करो, ये एक गेम है। और ये मत भूलो कि वो मंगनीशुदा है। अगर तुम यूसुफ से शादी कर लो तो तुम मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे देना। बस कर जाओ। शायद ये सब हकीकत बन जाए। तुम्हारे ससुर अशरफ साहब और वो यूसुफ और उसकी माँ का तुम्हारे लिए प्यार अलग। बताओ मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? ये बिल्कुल भी मत भूलो तुम, मेरा यूसुफ के साथ रिश्ता बस एक दिखावा है। लेकिन तुम उनकी माँ के बारे में ठीक कह रही हो। जब वो मुझे अपनी बेटी कहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम जानती हो ना कि मैं माँ के बगैर बड़ी हुई हूँ। मुझे जिंदगी भर माँ का प्यार नहीं मिला है। मेरी जान, समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझे माँ कह सकती हो। बदमाश। अभी बताती हूँ। बस करो, बस करो ना।
मुझे प्यार हो गया है और पता भी नहीं चला। आखिर कैसे? ये लड़की इतनी दिलकश और खूबसूरत कैसे है? इसमें कुछ ना कुछ तो खास है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं वो मुझसे शादी करने पर राजी होगी। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा दिल उसके साथ इतनी जल्दी जुड़ गया है। मुझे उससे कैसे प्यार हो गया। अब मेरे साथ क्या होगा? मैं और यूसुफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है हसीना? प्यार का चक्कर ये मत भूलो। जो आग क्षमा रोशन करती है वो ही उसे पिघलाती भी है। मोहब्बत बहुत तड़पाती है। मोहब्बत मोहब्बत। देखा तुमने, तुम भी ऐसे ही खिलाना और इनकी देखभाल करना। अगर तुम इनकी देखभाल करोगी तो ये एक न एक दिन तुम्हें फायदा देंगे। आओ आओ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम जमीन को पानी ना दो, वो भी तुम्हें फल नहीं देगी। आ आ, ये लो ये लो ये लो। आ आओ, ये लो, ये खाओ। देखो इन जानवरों को कितने मजे से खा रहे हैं। हेलो। आ आ। हाँ, क्या बात है? खा लो। हेलो यूसुफ, कैसे हो? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बात हो सकती है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। जो कुछ भी उस दिन हुआ, मैं मानती हूँ कि बहुत गलत हुआ। तुम्हारे मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं, अब सब बेहतर है। तुम्हारा शुक्रिया। उस सब के बावजूद तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अब मैं मामलात को बेहतर बनाना चाहती हूँ यूसुफ। तुम बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मेरी जान, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया। उसकी माँ के बारे में पूछो। एक मिनट अम्मी, तुम्हारी अम्मी, उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक है और मजीद बेहतर होती जा रही है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम इस्तांबुल वापस कब आ रहे हो? अरे एक मिनट। यहाँ बिल्कुल नहीं। मैं बाद में बात करूंगा। खिला रहा हूँ तुम्हें भी, ठीक खिला है, रहा हूँ। खुदा हाफिज। थोड़ा सब्र करो। बहुत शरारती हैं ये। क्या सोच रही हो? तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैं ये चाहती थी कि मेरी बहू मेरे बेटे का वैसे ही ख्याल रखे जैसे मैं रखती थी। और जब से तुम इस फार्म पे आई हो, तुमने इसे फिर से आबाद कर दिया। खुशी, उम्मीद, जिंदगी का मजा सब तुमसे वापस आया। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगा, मुझे यकीन है। मुबारक हो। मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है, इसलिए मैं आज का मौका जाया नहीं करना चाहती। मेरी बेटी, मैं तुम्हें ये अंगूठी देना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छी तकरीब होनी चाहिए थी, लेकिन वक्त ने रोक दिया। मेरी सेहत अच्छी होती तो हालात मुख्तलिफ होते। मेरी सास ने मुझे ये अंगूठी दी थी। ये हमारी रिवायत का हिस्सा है। अंगूठी सास से बहू को मिलती है।
मुझे लगता है कि वक्त आ गया है तुम ये अंगूठी पहन लो। मेरी दुआ है कि तुम भी एक दिन ये अंगूठी अपनी बहू को दो। लाओ अपना हाथ दो। लेकिन मेरा मतलब मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। लेकिन क्यों बेटी? तुम मेरी होने वाली बहू हो। जी बिल्कुल हूँ। ये अंगूठी बहुत महंगी है। मैं इतनी कीमती चीज की हकदार नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम ही इसकी हकदार हो। तुमसे ज्यादा कोई इसका हकदार नहीं हो सकता। इसे हमेशा पहन के रखना। चलो अब मेरा हाथ चूमो। मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं हूं बल्कि तुम्हारी माँ की तरह हूं, समझी बेटी? बेटी। अम्मी जान, तुम्हें फार्म का पता मालूम है? उनके गांव में सभी लोग जानते हैं उन्हें। वही लोगों से मैं पूछ लूंगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हमें इस गेम को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? अब सब ठीक है। आपकी अम्मी की सेहत भी अब पहले से बेहतर है। हाँ। इसलिए हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। तुम जाना चाहती हो? तुम चली गई तो उनकी सेहत फिर से खराब हो जाएगी। ये भी तो सोचो। मैं किसी और की खुशी नहीं छीन सकती। लेकिन तुम किसी से खुशी नहीं छीन रही हो, बल्कि तुम ही इस खुशी की हकदार हो, कोई और नहीं है। और तुमने तो मेरी माँ के लिए कुर्बानी दी है, और अब मैं अपनी माँ से क्या कहूँगा बताओ मुझे। आपकी अम्मी मजबूत है, वो जरूर संभल जाएंगी। तुम ही हो जिसने मेरी माँ और पूरे घर को दोबारा जिंदा किया। सोचो अगर तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब फिर से बेमजा हो जाएगा, सब कुछ। सब सो गए हैं। अगर आप सोना चाहती हैं तो आपको कमरे में ले जाओ अम्मी जान। नहीं बेटी, मैं वो वक्त जीना चाहती हूँ जो मैंने बिस्तर पे लेट के दवाइयाँ खाकर गुजारा। क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? आओ यहाँ बैठो। तुम्हारी आवाज सुन के मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। चलो सुनाओ। मैं सुनाती हूँ। एक लड़की थी। ना ही उसकी माँ थी और ना ही उसका बाप। कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। क्या आपको पता है तन्हाई कितनी मुश्किल होती है? इस दुनिया में उसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी यतीम खाने में गुजार दी। किसी ने भी उस पर रहम नहीं किया। उसने भूख, सर्दी सबका सामना किया। इसीलिए उसे सर्दी से नफरत थी और धूप पसंद थी। हेलो मैडम, खुश आमदीद। किससे मिलना है आपको? मिस्टर अशरफ का फार्म यही है? बिल्कुल। यूसुफ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ठीक है।
अम्मी जान ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये लड़की कौन है? तुम्हें बगैर बताए यहाँ आने को मना किया था मैंने। मैं अपनी गलती सुधारने और तुम्हारी फैमिली से मिलने आई हूँ, इसमें क्या बुरा है? लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ सब ठीक है, फिर तुम क्यों आ गई? क्यों नहीं आना चाहिए था यहाँ? मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने आई हूँ यहाँ। अब हालात बदल गए हैं। उस दिन जब तुम चली गई थी, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस तरफ से आओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? क्या तुम मुझे अपनी अम्मी से नहीं मिलवाओगे? पहले तो तुम बहुत नाराज हो रहे थे कि मैं नहीं आई, अब क्या हो गया? अरे तुम मेरे साथ आओ। अरे रुको, जरा आराम से। ये लड़की कौन है? चलो। आओ। सुनो, आराम से बात सुनो मेरी। यूसुफ, क्या हुआ है? मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बस थोड़ा आराम से बात करो। जब तुमने अपने काम को मुझ पर तरजीह दी तो मैं उसे चुनने पर मजबूर हो गया। क्या मतलब? और उसके बाद कौन है वो? इसीलिए तुम मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। एक राह चलती लड़की को मेरी जगह दे दी। देखो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था। समझने की कोशिश करो। अपना सामान समेटो, हम जा रहे हैं। रुको, इतनी जल्दी मत करो। सामान समेटो नवीन। अच्छा ठीक है। वो बाग में बातें कर रहे हैं सुल्ताना साहिबा। देखो हांदे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। या तो तुम इस्तांबुल वापस चली जाओ, या तो मैं सिर्फ मेहमान के तौर पर मुतारिफ कराऊंगा, ठीक है? बेटा क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, हम बात करके आपके पास ही आ रहे हैं। क्या बात है? खेल खत्म हो गया अम्मी, यानी सुल्ताना साहिबा। अब मैं आपको सुल्ताना साहिबा कह सकती हूँ। क्या बात है बेटी? तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? आपके साथ गुजारे दिन मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। एक सच्ची मोहब्बत, घर जैसा प्यार। आपने वाकई मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया। इस ममता के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस अंगूठी की हकदार नहीं हूँ। खेल खत्म हो गया, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम मेरी बहू हो। काश कि ये सच होता सुल्ताना साहिबा। जब सच्चाई सामने है तो झूठ की जरूरत नहीं। आपकी असल बहू आ चुकी है। अब मेरा किरदार खत्म। अल्लाह हाफिज। क्या मैं एक आखिरी चीज मांग सकती हूँ? मैं एक बार गले लगकर आपको प्यार करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए काफी होगा।
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज हांदे, इस खेल को ऐसे ही चलता रहने दो। अम्मी की सेहत का सवाल है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। या तो तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलाओ और सबके सामने मुझसे माफी मांगो, या फिर मैं जाके सबको सच बताती हूँ। रुको, रुको, बात सुनो। अरे मैं खुद ही सब कुछ बता दूंगा, तुम रुक जाओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा मदद कर छोड़ो दो मुझे। गुड मॉर्निंग। आपका बेटा मुझे आपसे मिलवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपकी बहू हांडे। यूसुफ, ये कौन है? वो बाबा, समझाता हूँ। शायद सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मैं आपकी बहू बनूंगी। मैं यूसुफ की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सच कह रही है। हांदे मेरी मंगेतर बनने वाली थी, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। क्या तुम भूल गए हो कि तुम मुझसे बार बार कहते रहे कि तुम मेरी माँ से मिलने के लिए आओ? हालात अब बदल चुके हैं, चली जाओ यहाँ से। यानी मैं इतनी दूर से यहाँ ये सुनने के लिए आई हूँ? तुम्हारी बीमार माँ को देखने आई। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तुम इतनी दूर तो आ गई हो, लेकिन हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। जी हाँ। आप क्यों यहाँ खामोश बैठी हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन अच्छा हुआ मैं तुम्हारी बहू नहीं बनी, वरना आपके साथ बहुत बुरा होता। 2 दिन में जहर देकर मार देती आपको। जो भी हुआ अच्छा हुआ। यूसुफ, आंसू चली गई है। मैं सब बताता हूँ। उसके हालात बहुत बुरे थे और आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने उसे कहा। उसने कबूल किया और अपनी शर्तें इस पर लिख दी। मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया। इसे पढ़ो। मैं यतीम हूं और मेरा कोई भी नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा। मैंने आपकी ऑफर सिर्फ आपकी मजलूम माँ की मदद करने के लिए कबूल की। मैं कोई उम्मीद नहीं रखती और ना ही आपसे कुछ चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि माँ के बगैर जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। मेरी बेटी मुझे सब कुछ बताकर चली गई। यूसुफ, मेरी बहू को वापस घर ले आओ। तुम अब तक यहीं बैठे हो? हम कौन सा रास्ता लें?
मालूम नहीं, तुम खुद चुन लो। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। चलो इस स्टिक से देखते हैं। उस तरफ। आंसू रुको, बात सुनो मेरी। आंसू, अब मैं क्या सुनूं? अब तो आपकी असल मंगेतर आ चुकी है। हमारा गेम खत्म हो चुका, खेल खत्म हो चुका। आंसू प्लीज, हांदे मेरी मंगेतर नहीं है। उसे बाबा ने फार्म से निकाल दिया है और वो चली गई है। अम्मी, बाबा, मैं, हम सब तुम्हें चाहते हैं, उसे नहीं। क्या हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था कि ये सिर्फ एक गेम है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज मुझे जाने दो। अम्मी तुम्हें चाहती हैं। तुमने उन्हें नई जिंदगी दी है। यकीन करो, उन्होंने तुम्हें दिल से चाहा है। ये काफी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले हमारा रिश्ता सिर्फ एक नाटक था अम्मी को ठीक करने के लिए, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और तुम में मुझे प्यार, खुशी और जिंदगी की हर चीज मिलती है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ आंसू। प्यार का इजहार करना भी नहीं आता? कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ आंसू। तुम सिर्फ मेरी माँ की बहू नहीं हो, तुम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। ये हुई ना बात। चलो अपनी दुल्हन को प्यार करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।